हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है अधूरा खत। पिछले हफ्ते कॉलेज में एक एंट्रेंस एग्जाम था और क्लासेस पूरे वीक बंद थी। सोचो, एक हफ्ते बाद जब क्लास खुली तो कॉलेज का माहौल ही अलग था। पूरे ग्राउंड में बस हलचल ही हलचल, जैसे एक मेला लग गया हो। कोई दोस्त अपने ग्रुप को गले लगा रहा है, कोई कैंटीन की तरफ भाग रहा है और कोई बस अटेंडेंस के लिए भाग रहा है। लेकिन इसी भीड़ भाड़, इसी मच्छी बाजार के बीच सिया की नजर किसी चीज पर पड़ती है। ग्राउंड के कोने में एक बेंच थी और उस बेंच की दरार के अंदर एक रंग बिरंगा कागज का टुकड़ा फंसा हुआ था। सिया ने पहले तो सोचा, अरे ये तो जरूर किसी ने चीटिंग की छोटी मोटी पर्ची बनाई होगी और यहां फंसाकर भाग गया होगा। पर दोस्तों, क्यूरियोसिटी भी ना बड़ी ही अजीब चीज होती है। उसने सोचा, एक मिनट देख ही लेती हूं, और झट से उस कागज को खींचकर बाहर निकाल लिया। जैसे ही देखा, वो कागज किसी भी एंगल से चीटिंग का टुकड़ा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि उस पे बहुत ही सुंदर, एकदम मोती जैसी क्लियर हैंडराइटिंग में कुछ शब्द लिखे हुए थे। तभी पीछे से मिनी चिल्लाती है, अरे सिया जल्दी चल, रवीना मैडम आ गई हैं डिपार्टमेंट से। अगर मैडम ने हमें यहाँ देख लिया तो सीधा शेरनी के मुंह में जाने जैसा हो जाएगा। और यार, मुझे तो अभी तक असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है यार, प्लीज जल्दी चल। सिया थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा क्यूरियस कहने लगी, अरे मिनी रुक तो जरा, ये देख कितनी खूबसूरत राइटिंग है, जैसे दिल से कुछ लिख गया हो कोई। मिनी ने बस आंखें घुमाई और बोला, यार तू ना क्या ये कागज के टुकड़े में अटक के रह गई है, इससे छोड़ और जल्दी भाग, मुझे तो नहीं मरना है यार अभी। और उसके कहने से पहले ही सिया ने वो कागज अपनी जेब में रख लिया और दोनों फुल स्पीड में क्लास की तरफ भागे। जैसे ही क्लास के अंदर पहुंचे, सामने रवीना मैडम खड़ी थी। उनका चेहरा ऐसे जैसे शेर शिकार पर निकला हो। क्यों मोहतरमा, मौसम का लुत्फ उठा लिया? अब क्लास आने का मन कैसे किया आप दोनों का? पढ़ने की इच्छा है तो ही अंदर आइए, वरना हवा खाने का शौक है तो बाहर ही रहिए। मिनी झट से सिचुएशन हैंडल करने लगी। वो मैम, सिया की तबीयत थोड़ी खराब थी तो मैं उससे बाहर ले गई थी। मैडम ने उन दोनों को एक नजर देखा और फिर कहा, बस बस ड्रामा मत कीजिए, चलो जल्दी अंदर आके बैठ जाओ। दोनों चुपचाप सेकंड सीट पर बैठ गईं। क्लास शुरू हुई। मैडम बोल रही थी, बच्चों लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था मैस्लोज हायरार्की के बारे में, जिसमें पहला लेवल होता है बेसिक नीड्स। पर सिया का ध्यान मैडम की बातों में बिल्कुल भी नहीं था। उसके दिमाग में तो बस वही कागज घूम रहा था। वो किसका लेटर होगा और उसमें इतनी सुंदर हैंडराइटिंग में क्या लिखा होगा। जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ, सिया ने जेब से कागज निकाला और उसे ध्यान से पढ़ने लगी। उस पर लिखा था, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ कहकर भी कुछ अधूरा रह जाता है, और मैं चाहता हूं कि तुम जानो, तुम मेरी। और दोस्तों, बस इतना ही लिखा था। उसके आगे खत अधूरा था। सिया ने मिनी को दिखाया, मिनी देखना, ये कितना सस्पेंस है, किसने लिखा होगा, किसके लिए लिखा होगा और वो आगे क्या लिखने वाला था। मिनी ने बिना इंटरेस्ट के कहा, अरे मुझे तो लगता है ये किसी की डायरी एंट्री का होगा जो गलती से बेंच के नीचे छोड़ गया। तू ना खामखा ओवरथिंक मत कर। पर सिया तो बस सोचती ही रही। शायद किसी का एक तरफा प्यार था, शायद कोई कन्फेस करने वाला था, या फिर कोई आखिरी बार कुछ कहना चाहता था। अगले दिन सिया ने कॉलेज की हर बेंच, हर नोटिस बोर्ड, हर कॉर्नर चेक कर डाला कि कहीं शायद उसे खत का दूसरा हिस्सा मिल जाए, पर उसे कहीं पे भी कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन कैंटीन के नोटिस बोर्ड पे उसे बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला एक और कागज चिपका हुआ मिला और उस पे लिखा था, अगर तुमने पहला हिस्सा पढ़ा है तो समझ जाओ
मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कल शाम को लाइब्रेरी के पीछे मिलना। सिया एकदम धक रह गई। ये किसने लिखा है? कहीं ये मेरे लिए तो नहीं, या फिर किसी और के लिए है जो इस कागज तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। मिनी ने फिर से कहा, अरे सिया, मुझे तो लगता है ये बस किसी का प्रैंक गेम है, कोई तुम्हें उल्लू बना रहा है। पर सिया की क्यूरियोसिटी उसे लाइब्रेरी के पीछे ले ही गई। अगली शाम सिया लाइब्रेरी के पीछे पहुंची। हवा तेज चल रही थी, पत्ते उड़ रहे थे। एकदम सस्पेंस मूवी का ट्रेलर लग रहा था। सिया का दिल जोर से धड़क रहा था। क्या कोई मुझे प्रपोज करेगा, या शायद कोई अपना दिल हल्का करेगा, या एक अधूरी कहानी पूरी होगी? वो अपने ख्यालों में खो ही रही थी कि अचानक एक छोटा सा पियोन वहां से निकला और सीधा सिया के पास आया। बेटा, तुम सिया हो ना? ये लो तुम्हारी लाइब्रेरी फाइन की स्लिप। सिया एक पल के लिए स्टैचू बन गई और पीछे से मिनी इतनी जोर से हंसी कि लिटरली जमीन पे गिर गई। अरे सिया, तेरा सस्पेंस तो फाइन रिजल्ट निकला, वाह रे वाह। सिया ने गुस्से और शर्म से अपना माथा पकड़ लिया। उफ, मतलब पूरे हफ्ते मैं एक अधूरे खत के पीछे डिटेक्टिव बनती रही और असली राज तो लाइब्रेरी फाइन का ड्रामा था। और फिर दोनों इतनी जोर से हंसी कि लाइब्रेरी के चुप कॉर्नर्स तक उनकी हंसी गुनगुनाने लगी। तो दोस्तों, अधूरा खत अपनी जगह अधूरा ही रह गया, लेकिन सिया और मिनी की वो हंसी कॉलेज के हर कोने तक घूम गई। और मॉरल, कभी कभी जिंदगी के बड़े सस्पेंस भी एक छोटी सी कॉमेडी में बदल जाते हैं और वही मोमेंट्स यादगार बन जाते हैं, है ना दोस्तों?